अब तक नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच लोकप्रियता का जो फासला पहाड़ जैसा दिखता था, अब वो गड्ढा बन चुका है। सी वोटर के ताजा ट्रैकर सर्वे में वो आंकड़े आए हैं जिनसे बीजेपी खेमे में बेचैनी है और कांग्रेस खेमे में जोश भर गया है कि राहुल गांधी वाकई में नरेंद्र मोदी के लिए अब एक रियल चैलेंजर बन चुके हैं। क्या 2029 की लड़ाई अब औपचारिकता नहीं बल्कि टक्कर की लड़ाई बनती जा रही है, या फिर यह महज एक हवा का झोंका है जो वक्त के साथ उड़ जाएगा? दरअसल देश में मोदी को टक्कर देने वाला नेता कौन है, ये ताजा बहस छेड़ दी है सी वोटर ट्रैकर के सर्वे ने, जिसने ये पूछा कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री की पसंद कौन। इस सवाल पर 52% लोगों ने नरेंद्र मोदी को चुना और 41% ने राहुल गांधी को। यानी दोनों के बीच का फासला सिर्फ 11% का रह गया है, केवल 11% का अंतर है। पीछे रहने के बावजूद कांग्रेस के लिए खुश होने जैसा है और बीजेपी के लिए मायूस होने जैसा। क्यों? इसकी वजह है क्योंकि जून में यही फासला 21% था और फरवरी में 16%, और सितंबर में मोदी 57% से फिसलकर 52% पर आ गए और राहुल गांधी 36% से उछलकर 41% पर पहुंच गए। इतिहास में पहली बार राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में इतना कम अंतर दर्ज हुआ है। अब सवाल है कि अब अचानक से राहुल गांधी की ये लोकप्रियता क्यों हुई, ये बढ़त कहां से आ गई? इसके कई कारण हैं। एक तो खुद मोदी, जिनका जीएसटी वाला ढोल फूट गया है। दूसरा, ट्रंप ने मोदी को जो दरकिनार किया है वो भी कारण है। ऑपरेशन सिंदूर में जो कार्रवाई रोकी गई, एक वजह वो भी है। और देश में अब धार्मिक मुद्दों से लोग अब ज्यादा प्रभावित नहीं हो रहे हैं, वो बोर हो चुके हैं हिंदू मुस्लिम करते करते। कोशिशें चल रही हैं, लेकिन 12 साल से तो लोग हिंदू मुस्लिम से अब तंग आ चुके हैं, कुछ हद तक तंग आ गए। जबकि अभी भी एक बड़ी आबादी है जिसे ये मुद्दा अच्छा लगता है। लेकिन जो भी हो, मोदी की गिरावट तो हो ही रही है और राहुल गांधी के बढ़ने की वजह है, और वो है राहुल गांधी के आरोपों की आंधी। अगस्त 2025 में राहुल ने वोट चोरी का बम फोड़ा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रैलियां की और खुलकर कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोटर लिस्ट में हेराफेरी कर रही है और इसी वोट चोरी से मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने कर्नाटक के महादेवपुरा सीट पर 1 लाख फर्जी वोट जोड़े जाने का दावा किया। इसके अलावा आनंद विधानसभा में 6000 कांग्रेस समर्थकों जो वोटर थे उनके नाम हटाए जाने का आरोप लगाया। इसके अलावा बिहार में एसआईआर को गरीबों, पिछड़ों और दलितों के वोट मिटाने की साजिश बताया। राहुल ने वोट अधिकार यात्रा निकाली। बिहार की गलियों, गांवों और मैदानों में भीड़ उमड़ पड़ी, जहां से ये नारा निकला, वोट चोर गद्दी छोड़। ये नारा कमाल कर गया। यहीं से शुरू हुआ राहुल गांधी की लोकप्रियता का उछाल और कांग्रेस समर्थक कहने लगे कि 21% का गैप अब 10% पर आ गया है और वोट चोरी का मुद्दा रंग ला रहा है। वहीं ट्विटर पर कांग्रेस समर्थक लिख रहे हैं कि चुनाव आयोग के खिलाफ अभी और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। राहुल गांधी जल्द ही 50% से ज्यादा लोकप्रियता के वोट हासिल करेंगे। इसके अलावा सी वोटर के यशवंत देशमुख ने भी माना कि राहुल की लोकप्रियता अब टॉप पर पहुंच गई है, मोदी की रेटिंग घटी है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि राहुल फिलहाल विदेश में है, कोई बड़ा अभियान नहीं चल रहा है, इसीलिए अब ये पॉपुलैरिटी आगे नहीं बढ़ी। दूसरी तरफ बीजेपी कैंप इस पॉपुलैरिटी शिफ्ट को लेकर सतर्क हो गया है। बिहार में महिला वोटरों को लुभाने के लिए फैसले लिए जा रहे हैं, 10-10 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। 2029 से पहले जमीनी स्तर पर संगठन को फिर से धार दिए जाने की कोशिशें शुरू हो गई, क्योंकि 2014 से अब तक मोदी हमेशा 50% से ज्यादा पॉपुलैरिटी के साथ अजेय दिखे। अब पिछले साल की बात करें तो पिछले साल अगस्त 2024 में मोदी का जो समर्थन था वो था 49.1% और राहुल को मिले थे सिर्फ 22.4%। अब फरवरी 2024 में राहुल को महज 13.8% पर थे और अब 41% पर खड़े हैं, यानी कि 27 पॉइंट की जंप 1.5 साल। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या ये असली लहर है या फिर सिर्फ इमोशनल स्पाइक। अगर ये स्पाइक राहुल के अभियानों की वजह से है तो बीजेपी के लिए ये रेड अलर्ट है, क्योंकि वोट चोरी जैसा मुद्दा लोकतंत्र की जड़ों को झकझोरने वाला आरोप है। लेकिन अगर राहुल का अभियान अब थम गया और बीजेपी अपनी जमीनी मशीनरी को फिर से सक्रिय कर पाई तो ये ग्राफ दोबारा मोदी के पक्ष में झुक सकता है, जिसमें बीजेपी माहिर है और कांग्रेस आखिरी वक्त में ढीली पड़ जाती है, जबकि बीजेपी आखिरी वक्त तक जी जान लगा देती है। बहरहाल
राहुल और मोदी के बीच ये टक्कर है जो पिछले 10 सालों में कभी नहीं दिखी। अब ये सिर्फ आंकड़े हैं या फिर देश की जनता का मूड है, उनकी नब्ज है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि देश में अब सिर्फ राहुल गांधी ही इकलौते ऐसे नेता हैं जो इस दौर में, इस वक्त में वाकई मोदी को चुनौती